फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, व्रत कथा सुनने के लिए यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है और इस पर मैं स्वास्तिक का चिन्ह बना दूंगी। आप चाहें तो जमीन पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर ये कहानी सुन सकते हैं। पहले अच्छे से चौका लगा लेंगे या साफ कर लेंगे, उसके बाद स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। और आप जहाँ पर आपने कैलेंडर लगाकर पूजा की है, अहोई अष्टमी माता का कैलेंडर लगाया है, वहाँ पर भी ये कहानी सुन सकते हैं। अगर आप ग्रुप में सुन रहे हैं तो फिर आप घर के आंगन में इस तरह से कहानी सुन लें। तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद मैंने बाजरे के दाने रख दिए हैं इस पर, और फिर मैं गणेश जी को विराजमान कर लूँगी। आप बाजरे की जगह चावल या तो गेहूं भी ले सकते हैं। इसके बाद हम शाहू माता की माला लेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पर इस तरह की माला बनाई जाती है शाहू माता की। ये चांदी की माला होती है। ये माला अगर आपके पास है तो आप इनको भी जरूर विराजमान कर लें। उसके बाद सभी को तिलक लगाएंगे और जो कहानी सुन रहे हैं उनको भी तिलक लगाएंगे। इसके बाद हाथ में बाजरे के दाने लेकर हम ये कहानी सुनेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर गेहूं या चावल कोई भी अनाज ले सकते हैं, लेकिन खाली हाथ कहानी नहीं सुननी है। और साथ ही हमें एक जल का लोटा जरूर ले लेना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी। बुढ़िया के 7 बेटे और 7 बहू थी और एक बेटी थी। होई अष्टमी का व्रत आया। सभी ने होई अष्टमी का व्रत कर लिया। बुढ़िया की 7 बहुएं और बेटी मिट्टी लेने के लिए चली गई। पहले मिट्टी लेके आनी होती थी, जिससे कि घर को लीपा जाता था। वो सारी मिट्टी लेने चली गई। मिट्टी लेने जाने के बाद सारी बहुएं खेतों में इधर उधर चली गई। कोई फली तोड़ने लग गई, कोई सब्जी तोड़ने लग गई, लेकिन किसी ने भी मिट्टी नहीं खोदी। अब बुढ़िया की जो बेटी थी वो मिट्टी खोदने लग गई। खुरपा लेके जैसे जैसे मिट्टी खोदती गई, वैसे वैसे अहोई माता के बच्चों को काटती चली गई। अनजाने में ये सब उससे हुआ, उसे पता नहीं था। जब अहोई माता के 7 बच्चे उसने काट दिए तो अहोई माता हाहाकार करते हुए आई। अहोई माता बोली कि तूने मेरी कोख उजाड़ दी है, तूने मेरे सारे बच्चों को काट दिया है, मैं तेरी कोख लूंगी। सारी भाभियां वहां पर इकट्ठी हो गई। अब सबसे बड़ी भाभी बोली कि अगर ननद की कोख ले ली आपने तो हमारी सास तो हमें घर नहीं जाने देगी। आप मेरी ननद की जगह मेरी कोख ले लो। अहोई माता ने उसकी कोख ले ली। बड़ी बहू के सारे बच्चे मर गए। जो पालने में था वो पालने में खत्म हो गया, जो आंगन में खेल रहा था वो आंगन में खत्म हो गया, जो स्कूल में था वो स्कूल में खत्म हो गया। उसके सारे बच्चे मर गए। जब घर आई तो सारी बात सास को बताई। सास ने उसे घर से निकाल दिया कि अब मैं तेरा क्या करूंगी, तू घर से निकाल जा। वो घर से निकलकर जाकर जहाँ पर भैंस गाय उनकी बनती थी वहां जाकर रहने लग गई। वहां पर जो बिटोड़ा होता है, जो झोपड़ा बना होता है, उसी में जाकर वो रहने लग गई। वहां पर एक गाय रहती थी। बड़ी बहू ने सोचा कि मैं सारा दिन खाली पड़ी रहती हूँ तो मैं इस गाय की ही सेवा करने लग जाऊं। बड़ी बहू गाय की सेवा करने लग गई। गाय की बहुत सेवा की। गाय बहुत प्रसन्न हुई। गाय ने कहा कि तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगी। बड़ी बहू ने कहा कि पहले वचन भरो। गाय माता ने वचन भर लिए। बड़ी बहू बोली कि अहोई माता तुम्हारी सहेली है। अहोई अष्टमी माता ने मेरी कोख ले ली है, आप मुझे मेरी कोख दिला दो। बोली ठीक है। अब कुछ दिन बाद अहोई माता गाय के पास आई। जब गाय के पास आई तो गाय ने उसे पीढ़ा दे के बिठाया, बातें की। गाय अहोई अष्टमी माता से बोली कि बहन, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अहोई अष्टमी बोली कि खुल के मांग, जो तुझे मांगना है वो मांग, तू तो मेरी सहेली है, मैं तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। गाय बोली कि नहीं, पहले तो वचन भर, उसके बाद मैं मांगूंगी। माता बोली, एक वचन, 2 वचन, तीसरे वचन को चूकूं तो मैं खड़ी नरक में सूखूं। अब गाय माता बोली कि ठीक है, ये बहू है और ये मेरी सेवा करती है, इसकी तुमने कोख ली है, तुम इसकी कोख वापस दे दो। अहोई माता बोली कि बहन, तूने तो मेरे को ठग लिया। इसने तो मेरे सारे बच्चे काट दिए थे, इसकी ननद ने, और उसके बदले मैंने इससे कोख ली थी। गाय माता बोली कि वचन भरा है तो इसकी कोख तो वापस देनी पड़ेगी। अब उसकी कोख वापस दे दी। सारे बच्चे जिंदा हो गए, सब आंगन में खेलने लग गई। अब दूसरे वचन में गाय माता बोली कि ये सब रहेंगे कहाँ, रहने के लिए महल बनाओ। अब हाथ से पानी के छींटे लगा दिए, महल बन गया। अब गाय माता बोली, ये खाएंगे पिएंगे क्या, अन्न धन भी चाहिए इनको। तो छींटे लगाए, सारा घर धन से भर गया। अहोई माता चली गई। आया होई का व्रत। तो बुढ़िया ने सोचा कि इन सब ने तो होई का व्रत कर रखा है, वो अकेली पड़ी होगी, वो बेचारी कहाँ से होई का व्रत करेगी, कहाँ त्योहार मनाएगी। तो बुढ़िया अपनी नौकरानी को बोली कि बांदी, जाके उसको भी कुछ खाने पीने का दे या, देख के आओ उसका क्या हाल है।
बांदी जब वहाँ गई तो देखा कि वहाँ तो महल है और बच्चे खेल रहे हैं। उस वो जो बड़ी बहू थी वो कंडवारा बाँट रही है, सबने व्रत कर रखा है, बड़ा हँसी-खुशी का माहौल है। वो भागी-भागी घर आई, आके बुढ़िया को सारी बात बताई। बुढ़िया को बताया कि वहाँ तो उसके सारे बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ महल बन गया है, उसने तो कंडवारा बाँट रखा है। बुढ़िया बोली, बांदी, देवरानी जेठानी तो सब बोली मारे, तू भी क्यों बोली मारे, तू तो पैसों की खरीदी है। तो बोली, ना माँ जी मैं बोली नहीं मार रही, आप खुद जाके देखो। अब जाके देखा तो वहाँ तो महल खड़ा है, उस वो तो अपना पीलिया ओढ़ के और कंडवारा बाँट रही है। अब सास को देखते ही बड़ी बहू ने सास के पैर छुए। सास बोली, बहू क्या करा, क्या आन बिनान करा, कैसे ये सब हुआ? तो बहू ने सारी बात बता दी, माँ जी ऐसे-ऐसे मैंने गाय की सेवा करी। गाय की सहेली होई माता थी, गाय ने मेरी कोख दिला दी, अनधन दिला दिया अपनी सहेली से कह के, सारी बात अपनी सास को बता दी। बेटे पोतों को देखकर सास फूली नहीं समाई, बहुत अच्छे से अहोई अष्टमी का व्रत करा, सारे गांव में कंडवारा बांटा। हे अहोई अष्टमी माता, जैसे उसके साथ पहले हुई वैसे किसी के साथ मत होना, जैसी बाद में हुई वैसी सबके साथ होना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके बाद हम एक बिंदायक महाराज यानी कि गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार बिंदायक महाराज कुलिया में दूध और डिबले में चावल लेके सारे गांव में घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, खीर बना दो। किसी ने भी खीर नहीं बनाई। सभी मजाक उड़ा रहे थे कि बताओ इस तरह भी कोई खीर बनेगी। एक बुढ़िया बोली, लाओ महाराज मैं बना दूंगी खीर। एक महाराज बोले, ठीक है, कुलिया का दूध टोकने में डालो और खीर बना दो। बुढ़िया बोली, महाराज मेरे पास कहाँ के टोकने, कहाँ के बर्तन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो मिट्टी के 2-4 बर्तन हैं। बिंदायक महाराज बोले, ना अंदर जाके देख। अंदर जाके कोठे में देखा तो कोठे में तो बर्तन ही बर्तन रखे हैं। एक टोकना उठा के ले आई, लाके और धो मांज के चूल्हे पे चढ़ा दी खीर। महाराज बोले, जब खीर बन जाए तो आवाज लगा लेना। बोली ठीक है। अब खीर बनाने के लिए चढ़ा दी। जैसे ही उफान आए, बुढ़िया तो उफान उतार के और पी जाए, जैसे ही उफान आए उतार के पी जाए। जब खीर बन गई तो आवाज लगाई, हे बिंदायक महाराज आ जाओ जीम लो। अब बिंदायक महाराज तो गणेश जी थे, उनको तो सारी सच्चाई पता थी। बिंदायक महाराज आए, आके बोले, बुढ़िया सच्ची सच्ची बता, खीर सच्ची है या झूठी है? अब बुढ़िया बोली, महाराज मैंने तो कभी दूध देखा ना कभी चावल देखे, जैसे ही खीर में उफान आया मैंने तो उफान उतार के पी लिया, खीर तो झूठी हो गई। अब बिंदायक महाराज उसकी सच्चाई को देख के बहुत खुश हुए, अन्न धन लक्ष्मी दे के वहां से विदा हुए। हे बिंदायक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना और सबका घर अन्न धन से भरे रखना। इस तरह से हम अहोई अष्टमी माता की कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद जो हाथ में बाजरे के दाने हैं ये थोड़े से लोटे में डालेंगे, गणेश जी को समर्पित करेंगे, साहू माता को समर्पित करेंगे और उसके बाद हम लोग जो जल का लोटा है ये अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, बहुत सी जगह पर ये कहानी दिन के समय सुनी जाती है, तो अगर आपके यहाँ पर दिन के समय सुनी जाती है तो आप सूर्य देवता को अर्घ दें, और बहुत सी जगह पर ये कहानी शाम को तारों की छांव में सुनी जाती है। तो अगर आपके यहाँ पर भी रात को ये कहानी सुनी जाती है तो आप तारों को और चंद्रमा को अर्घ दें। इस तरह से हम लोग कहानी सुनेंगे। फ्रेंड्स, ये थी अहोई अष्टमी व्रत की व्रत कथा जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।